इसके भविष्य में आपकी भी मेहनत, आपकी भी भूमिका कहीं न कहीं निर्धारित रहेगी। समय नूर ने हम सभी के समक्ष हिंदी दिवस का इतिहास, उसकी उपयोगिता और उसके महत्व के बारे में बहुत ही कम शब्दों में किस तरीके से रखा है, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय काम है। 2 मिनट या 3 मिनट के भाषण के बीच में किसी चीज के बारे में बताना, उसका प्रयोग और उसके महत्व को रख देना, ये अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। ऐसी छात्रा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। ऐसे छात्र यहाँ जो भी बैठे हैं, जो बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो, पूर्ण करिए। जाते हैं, छोटी छोटी दुकानों में खड़े हो जाते हैं, तो अंग्रेजी बोलना में इतनी शान और शौकत महसूस करते हैं जैसे हमने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। हमारी शान, हमारी आन और हमारी वान हमारी भाषा में है, जो कि भाषा है हमारी हिंदी। और बचपन से हम हिंदी बोलते आए। हमारे माँ, हमारे बाप हमको यही सिखाते रहे। हम सबसे पहला शब्द भी शायद पापा, मामा, मामा या बुआ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलना सीखे हैं। तो हिंदी की भाषा में तो कहीं ना कहीं त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। अगर हिंदी की भाषा में भी त्रुटि है, हिंदी की भाषा में बात करने में भी कहीं संकोच है, इसका मतलब भाषा में कमी नहीं है, कमी है हमने। उस कमी को निकालना है, उस कमी को परखना है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हम हिंदी को तवज्जो ना देते हुए अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं को तवज्जो दे रहे हैं। क्या अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है? क्या अंग्रेजी बोलने में शान महसूस होती है? मैंने आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि के बारे में बताया था कुछ देर पहले। आप सोच के देखिए, निश्चित करें, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगा, जोरदार तालियां। आदरणीय लगाने चाहते जी, सम्मानित गुरुजनों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम फिरोज है और मैं बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हिंदी भाषा के सम्मान और महत्व को मान्यता देने का दिन है। हिंदी भाषा हमारे सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्य संपत्ति है। आज के समय में हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि भारतीय समाज की आत्मा है। हमारे फिल्मों, संगीत और साहित्य में हिंदी के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदी दिवस पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी भाषा की समृद्धि और विकास के लिए काम करें। नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना और इसके महत्व को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। अंत में हिंदी दिवस के अवसर पर 2 लाइन कहना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है: सर्व नहीं सम्मान है, हिंदी ही हमारा अभिमान। जय हिंद। समय बहुत कम लिया है, 2 मिनट में पूरी बात कर दी है। अगर आपने शब्दों को सुना है तो हिंदी समाज, संस्कृति और का जो परिवेश है उसका उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया है। तो ऐसे सोच इन्होंने कुछ समय में ही डेवलप की है कि यहाँ पर आके हमें किस तरीके से अपनी बात रखनी है और किस तरीके से हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत ही सोच का विषय है कि छात्र एवं छात्रा के दिमाग में चल क्या रहा है, वो किस तरीके से अपनी उपस्थिति देता है। तो ऐसे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो इनको मौके मिलेगी। क्योंकि
जिसके अंदर टैलेंट होता है उस टैलेंट को आज तक दुनिया में कोई रोक नहीं पाया। समस्याएं आई हैं, समस्याएं आएंगी, इनको अपना मकाम एक ना एक दिन हासिल जरूर होगा। अगर इसी तरीके से सोचते रहे, इसी तरीके से बोलते रहे, हमारे देश में बहुत वीरांगनाएं हैं, बहुत मतलब महिला का जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट है बोलने में। मैं नाम एक दो क्या बहुत सारे हैं जो बेहतरीन बोलती हैं, इतना बेहतरीन व्याख्यान देती हैं कि मन करता है कि इनको ऐसे ही सुनते रहे। तो हिंदी दिवस हम सभी जानते हैं कि ये हमको एक समाज में हमारी संस्कृति और हमारी हिंदी जो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, कदम पर कदम हम इसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन भी करूंगा और प्रयास भी करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का इस्तेमाल कीजिए और जब भी मौका मिले तो ऐसी सशक्त हिंदी में बात कीजिए, सामने वाले के पैर थरथराओगे और आपके अंदर ऐसा जरूर आ जाए जिसको देखकर अगली बार जब आप खड़े हो नमन के साथ से आप काम करेंगे। आपके बीच में एक बहुत ही विचारक, बहुत बड़े विचारक का नाम लेता हूँ, आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने कहा था कि मैं हर क्षेत्र की भाषा का सम्मान करता हूँ, हर राज्य की भाषा का सम्मान करता हूँ, हर देश की भाषा का सम्मान करता हूँ। अगर हिंदी का अपमान हुआ तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे आचार्य के लिए, ऐसे स्वर्ण भाषी कवि के लिए हम सभी के प्रति और हम सभी को उनके प्रति प्रेरणाएं होनी चाहिए, उनसे सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अब कार्यक्रम के समापन एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच आकर हम सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर अपने शुभाशीष वचनों से हम सभी को अभिषेचित करें। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की समस्त छात्र छात्राएं एवं इसके लिए हमें ये नहीं है कि केवल हम 14 सितंबर को ही हिंदी बोलें। हिंदी के लिए प्रतिदिन हमें हिंदी में बात करनी चाहिए और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर प्राणी सीखता है, बोलता है, समझता है। शायर ने कहा है हिंदी है हम वतन में हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा है। तो इसी के साथ में सभी लोगों को, सभी स्टाफ को, छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और प्रोग्राम करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।